आप सभी समस्त क्षेत्रवासी किसान भाइयों को जय श्री राम। अभी हम देश के रीवा जिले के अंतर्गत नईगढ़ी तहसील के अंतर्गत हैं। ग्राम पंचायत उमरिया बेवहरियान है और ये जो ग्राम पंचायत उमरिया बेवहरियान के अंतर्गत ग्राम चौबे टोला है और हम चौबे टोला के अंतर्गत हैं अभी। और यहाँ पर एक वारदात को अंजाम दिया गया है और जो पीड़ित थे, जो अभी वो मृतक हो चुके हैं, सचिव के पद पर थे, सचिव के पद पर थे, मीन्स सेक्रेटरी थे, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी थे। और उनको अभी यहाँ पर जो वारदात सुनने में आई है, हालांकि मानवता को आज शर्मसार किया जा रहा है। दिन दहाड़े लोगों को आज ये लोगों के लिए बड़ी छोटी बात हो गई है, किसी को मार देना, मृत्यु के घाट उतार देना, गले को रेत देना, और इसमें ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं। आए दिन ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जिस तरीके से ये मानवता को शर्मसार किया जा रहा है और ऐसी वारदातों को अंजाम देने वाले किस तरीके से छुपे रहते हैं और सरकार के हाथ उनके गले तक नहीं पहुंच पाते। मीन्स कहा जाए तो सरकार की नाकामी देखने को मिलती है और स्पष्ट साफ तरीके से देखने को मिलती है। और हम बात करें अगर तो ये थाना क्षेत्र की बात करें तो थाना क्षेत्र इनका लौरी देव तालाब लौरी के अंतर्गत थाना जो उप थाना क्षेत्र है, तो वहाँ से पुलिस बल जो है, मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन जो है, तो वहाँ से पुलिस एक बार आई है, लेकिन नईगढ़ी जो मेन थाना क्षेत्र है वहाँ से आज तक स्थल पर आने के लिए पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है। मीन्स पुलिस प्रशासन बल यहाँ तक पहुँचने में असमर्थता जाहिर कर रही है और किसी भी प्रकार से स्थानीय पीड़ित के पास आकर के, इनके घर वालों को आकर के किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन से मदद नहीं मिली है और सांत्वना देने के लिए अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है कि इनको धैर्य बढ़ाने का कार्य किया जाए और किस तरीके से हुआ है। और जो आरोपी है, मीन्स जिन्होंने इस घटना को, वारदात को अंजाम दिया है, दिन दहाड़े खुलेआम घटना को अंजाम दे दिया गया, मृत्यु के घाट उतार दिया गया, उनके पास तक, उनके गले तक सरकारें क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हम बात करते हैं जो मृतक है, उनके सगे संबंधी, उनके भाई हैं, तो हालांकि हम इस विषय में ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकते हैं, फिर भी हम थोड़ी सी कुछ बातें पूछेंगे। सर, आपका नाम क्या है? राजेश द्विवेदी जी। आप जो अभी वारदात दिया गया, ये वारदात कहीं या जो भी बातें हों, जिस प्रकार से जान तो चूंकि गई ही है, तो जो भी बातें हैं, आप अभी इस स्थिति में हैं कि शोकाकुल की स्थिति में है और समस्त परिवार वाले भी इस दर्द को सह पाने में, पीड़ा जो हुई है, इस दर्द को सह पाने में सभी की जो घर का लाल है, किसी न किसी के वो पिताजी हैं, किसी के भाई हैं और किसी के ऐसे सगे संबंधी हैं। तो सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? ये जो वारदात को अंजाम दिया गया है, आपके वो कौन है, पीड़ित कौन थे आपके? हमारे भाई थे। अच्छा। बड़े दादा के लड़के हैं वो हमारे। हाँ। और पंचायत सचिव थे। अच्छा। जोधपुर पंचायत में वो सेक्रेटरी के पद पर। अच्छा। पदस्थ थे और सवेरे रात को उन्हें 8 बजे 8 से 8:30 के बीच में हमारे गांव में मतलब उनके खुद बालक ने देखा। हमारे गांव के एक तिवारी जी हैं, महेंद्र तिवारी, उनके घर में उनके पास खड़े हुए थे वो, और उनको देखने के बाद वो बालक घर चला आया। जिस तरीके से वो हमेशा आते थे तो वहाँ पर किसी न किसी के पास बैठ जाया करते थे और घर आया। इसके बाद हो गया 10 बजे तक कोई बात नहीं हुई। 10 बजे जब खाना वाना खाने का टाइम आया तो बालक ने फ़ोन लगाया उनको। जब बालक ने फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन नहीं उठा। अच्छा। जब उनका फ़ोन नहीं उठा तो कई बार वो ऐसा भी करते थे कि रुक भी जाया करते थे, तो ये हुआ कि कहीं रुक गए होंगे। अच्छा, रात भर वहाँ रुक भी जाते थे? मीन्स कभी सुबह आते थे, दूसरे दिन दूसरी सुबह में आते थे? हाँ, या रुक जाते थे या वो आदमी जिनके यहाँ रुके थे तो वो छोड़ने भी आते थे कई बार। अच्छा। जब ज़्यादा रात हो जाती थी, पर हो गया इसी उसमें वो रात को आए। एक हिसाब से अगर माना जाए और कहा जाए, देखा जाए तो एक घराना संबंध होने के नाते वहाँ पर उनका उठक बैठक था और वहाँ पर वो ज़्यादा टाइम व्यतीत करते थे अपनी। यही बातें हैं। हाँ। तो लास्ट टाइम उनका जो फ़ोन रहा, उनका फ़ोन जो मिला आपको उनके मृत्यु हो जाने के बाद, तो उनके फ़ोन में जो कॉल मिली आप लोगों को, तो किसकी फर्स्ट एंड कॉल जो देखी गई? नहीं, फ़ोन तो हम लोगों को दिखाया नहीं गया। जो पुलिस की टीम आई थी यहाँ हमारे रघुनाथगंज चौकी से, चौकी से पुलिस बल आई हुई थी। मीन्स कहा जाए तो लौरी जो मेन थाना है वहाँ से किसी भी प्रकार की प्रशासन बल नहीं आई है? वहाँ से किसी भी प्रकार का एक सिपाही भी नहीं आया मेन थाना से। यहाँ जो हमारी वहाँ सूचना तो दी गई होगी सर? सूचना चौकी में हमने दिया था और चौकी से सिपाही आए थे और एक यहाँ के जो मेन हैं बागरी साहब,
वो बागरी साहब आए थे, कुछ टीम उनकी आई थी, चेक वाली टीम का एक आदमी और था, और इन लोगों ने यहाँ पर मौका मुआयना किया और मौका मुआयना करने के बाद फिर चले गए। तब से अभी तक नहीं आए हैं। और जिस तरीके से बॉडी को यहाँ पर प्लांट किया गया है, ये पूर्ण रूप से जिस तरीके से बॉडी पड़ी मिली है, उसकी जो पिक्चर्स हैं, जो उसके एविडेंस हैं, वो पुलिस ले गई है। पर उनके बाद, उस घटना के बाद जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं हमारे गांव में, हमारे गांव से आपको पता होगा, इधर इस साइड में अगर जाएंगे 1.5 किलोमीटर दूर हमारा एक चाचा का मकान और है इटाही में, तो वहाँ पर खून का मिलना, रोड में गाड़ी का मिलना, और रोड में हमारे गांव में उसी दिन हमारे गांव से कुछ लोग बाबा बैजनाथ धाम जा रहे थे, जिसमें उन लोगों ने रोड के किनारे गाड़ी पड़ी एक बार देखी और वहीं पर इनको लेटा भी देखा गया। तो इससे सिद्ध होता है, हालांकि वो जो खून मिला है वहाँ, उसका सैंपल भी पुलिस वाले ले गए। हमें पुलिस को फ़ोन किया था, बागरी साहब को, तो आए थे, वो सैंपल लेके गए हैं उसका। और ये सारी घटनाएं ये बताती हैं सर कि निर्मम हत्या है। अच्छा। इनकी हत्या की गई, हत्या करके यहाँ एक्सीडेंटल दिखाने की कोशिश की गई, बॉडी को प्रत्यारोपित किया गया, क्योंकि कई एविडेंस ऐसे हैं जिससे ये सिद्ध होता है। और मेन गले में, जब हम वहाँ पीएम के लिए ले गए रिपोर्ट को, वो बॉडी को, तो डॉक्टर साहब ने पीएम करने के बाद जब वो वहाँ से निकले मरचुरी से, तो उन्होंने ये बताया था कि इनके गले में सस्पेक्टेड है। और इतनी जानकारी है, अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं है वहाँ से। क्यों नहीं आई अभी तक? ये वारदात 4 दिन की हो गई, आज 5 दिन। अब एक मेन चीज, जो मेन बात ये आ रही है कि पीएम की जो रिपोर्ट आनी चाहिए, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आनी चाहिए, वो शायद मेरे हिसाब से ऐसे केसों में, ऐसी वारदातों में शायद 36 घंटे में रिपोर्ट आ जानी चाहिए। अबे तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी आज इनको मंगलवार की ये वारदात है, और मंगलवार से देखा जाए तो आज शुक्रवार का दिन है, और आज तक किसी भी प्रकार की पीएम की रिपोर्ट नहीं दी गई है। मीन्स कहा जाए तो ऐसे डॉक्टरों से भी, ऐसे डॉक्टरों के ऊपर भी हो सकता है कि पैसे खिलाए गए होंगे, पैसे दिए गए होंगे, और पैसे देने के वजह से ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उल्टी फुल्टी भी हो सकती है, हेरा फेरी हो सकता है, अदल बदल किया जा सकता है। तो ऐसे वारदात होती हैं, और मध्य प्रदेश सरकार, हम माननीय मुख्यमंत्री जी, जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, आप जरा देखिए, और इस प्रकार से पीड़ित हैं ये, और ऐसे अभी तक इनकी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। और जो बात की जाए तो लौरी थाना क्षेत्र इनका, लौरी, तो किसी भी प्रकार की यहाँ पर पुलिस नहीं आई है। तो इस तरीके से प्रदेशों में वारदात किए जा रहे हैं। और हमारे जिले की जो कलेक्टर साहिबा हैं, माननीय डीएम साहिबा, आप भी जरा ध्यान दें, और इस तरीके से परिवारों को, जो अभी पीड़ित परिवार है, इस दुख की घड़ी में, इस दुख के समय में, इनको अगर हमारे यहाँ से शासन प्रशासन की जो एक ये समय पर मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, देखने के लिए होना चाहिए, तो किसी भी प्रकार की शासन प्रशासन यहाँ पर सामने नहीं आ रही है। तो ये बातें हैं। एक और बाद में कुछ उनकी जो बातचीत हुई थी कुछ समय पहले, जिस पंचायत में वो पदस्थ हैं अभी, जोधपुर पंचायत में, वहाँ पर एक रोड निर्माण हुआ था बहुत पहले, इस कार्यकाल के पहले। उनका 7 लाख रुपए फंसा हुआ था और रोड पास नहीं हो रही थी। और 4-6 दिन पहले ही उनसे उसके पैसे के लिए, चूँकि सेक्रेटरी की दस्तखत की आवश्यकता थी, तो इनसे जब बात किया उन्होंने, तो इन्होंने ऐसा कह दिया कि वो उस समय सेक्रेटरी नहीं थे इस पंचायत में जब वो रोड बनी थी, तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि रोड सही नहीं बनी है, हम इसमें दस्तखत नहीं करेंगे। अच्छा, ये सेक्रेटरी महोदय ने बोल दिया था। तो इसके कारण इनका विवाद हुआ था। और मेन इसमें ऐसा लगता है कि उनका भी पूर्ण हाथ हो सकता है, हाथ है, हाँ, हो सकता नहीं, मीन्स हाथ है, उनका हाथ है, प्लस जहाँ रुकते थे उनका हाथ है, क्योंकि वो भी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, जहाँ रुकते थे वो भी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि हमारे यहाँ से गए, कितने बजे गए, वो कह रहे हैं कि तुरंत चले गए थे। और जबकि तुरंत गए तो किधर गए, किसके साथ गए, किसने देखा रास्ते में, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए ये कई लोगों का जो है तो मिला चक्रव्यूह है। और मैं शासन से सिर्फ इतना चाहूँगा कि शासन इसमें न्याय करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे, और नहीं तो ये ऐसी निर्मम हत्याएं जो हैं, ये हमारे गांव की नहीं, ऐसे में तो हमारा गांव एक दिन निशाचर बन जाएगा, ये जिला निशाचर बन जाएगा। मुख्यमंत्री हों, हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो हों, मैं सिर्फ इनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि इसमें कोई ऐसा उपद्रवी काम ना किया जाए, और जो भी तथ्य हों उनसे छेड़खानी ना किया जाए। मामला जो भी है
मर्डर का है, कैसा भी मामला है, इसकी सही जांच हो, सही जांच हो और जो भी इसमें संलिप्त है उसको पूर्ण रूप से ऐसी सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ना कर पाए। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके के जो वारदात हो रहे हैं, हालांकि सर का बोलना सही है, अगर इसी तरीके से वारदातें होते रहेंगी और प्रशासन, स्थानीय प्रशासन सोते रहेगी, मीन्स सही समय पर और सही चीज़ों को देखकर कार्रवाई नहीं करेगी, छानबीन नहीं होगी, तो ऐसे ना जाने कितने हत्याएं और किसी प्रकार की ये बातें हो रही है और भी भविष्य में ऐसी वारदातों को अंजाम देने वाले लोग सामने आते रहेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि प्रशासन का तो किसी भी प्रकार से पकड़ पाने में असमर्थ हो जाती है प्रशासन। जबकि सर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी थे, आज तक 5 दिन हो गए वारदात को घटे हुए, ना तो कोई बड़ा अधिकारी थाने से आया, ना तो हमारे क्षेत्र का कोई विधायक, ना एमपी, मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की मौत ही। सर ये विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर क्या देवतालाब विधानसभा क्षेत्र है। गिरीश गौतम जी हमारे विधायक हैं, जो कि इस समय मध्य प्रदेश सरकार में आप सब जानते हैं कि वो अध्यक्ष भी, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, और उनको इस वारदात की निश्चित तौर पर जानकारी हो चुकी है, क्योंकि उनके कुछ प्रतिनिधि जो हैं, उन प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई थी, वो यहाँ आए भी थे, जो उनके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, पर अभी तक वो नहीं आए। किसी भी प्रकार का शासन का कोई भी कर्मचारी, कोई भी विभाग यहाँ पर ये सुनने या ये जानने नहीं आया कि ये घटना कैसे घटित हुई। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ तो किसी का भी सर कभी भी मर्डर हो सकता है, ये गांव सुरक्षित नहीं है। अब देखिए, ये ग्रामीण जन है और पीड़ित हैं, इनका कहना है इस तरीके से जो वारदातें हो रही है तो भविष्य में भी, वर्तमान में तो जो चीज़ें हो रही हैं तो ठीक ही है, पर भविष्य में भी ऐसा कोई भी यहाँ पर इंसान, जो यहाँ के लोग हैं, तो सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर किसी भी प्रकार की न्यायपूर्ण संगत कार्यवाही नहीं की जाती है। और एक बार हम फिर से कहना चाहेंगे, जो ऐसे ठेकेदार हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार हैं जो ऐसे कार्यों को करते हैं, उनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए और इस प्रकार से वारदातों को अंजाम देते हैं चोरी छुपे। तो इस तरीके से जो कार्य चल रहे हैं, हमारे जो जिले की मैडम कलेक्टर साहिबा हैं, जो डीएम साहिबा हैं, आपसे भी हम विनती करते हैं, जरा इन परिवार, जो दुखित परिवार हैं, इन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए, जो भी जिस प्रकार से भी यहाँ पर वारदात हुई है, तो उचित और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इनको उचित न्याय मिलना चाहिए। हम यही आपसे विनती करते हैं मैडम कलेक्टर साहिबा, आपसे हम बार बार यही विनती करते हैं। इन ग्रामीण जनों की तरफ से हम विनती करते हैं कि इनके साथ जो भी जैसी भी वारदातें हुई तो पीएम की रिपोर्ट सही आनी चाहिए और इसके बाद उचित कार्यवाही की जानी चाहिए जिसने भी ये इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया है। सर आप भी क्या बोलना चाहते? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील द्विवेदी है जी। और यहाँ पे जो वारदात हुई हैं, मंगलवार की घटना है ये। हम लोगों को जैसी जानकारी मिली है, हम लोग यहाँ पे पहुँचे और हमारे चाचा जी हैं, और हमें ये लगता है, मतलब जो भी वहाँ पे देखे हैं उस घटना को, किसी ने ये नहीं बोला है कि एक्सीडेंटल है, मतलब गले में निशान होना। अच्छा, मेन चीज वही मुझे भी लग रहा है। मैंने फोटो देखी है, फोटो आप निकालिए, फोटो भी हम थोड़ा दिखा देंगे। तो जो हमने यहाँ पे पिक्चर देखी है, ये वारदात को अंजाम देने के बाद, तो एक जो निशान देखने में मिल रहा है, वो निशान यहाँ पे आया है, सीधा गले में आया है। और कोई भी एक्सीडेंटल केस हो, अगर व्यक्ति गिरता है, बाइक से गिरे और बाइक से गिरने के बाद वो चोट जो है तो नाक में हो सकती है, या फिर कहीं माथे के ऊपर हो सकती है, या ऐसी इस तरीके से हो सकती है। और जो देखा जा रहा है, जो पीड़ित, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो सचिव के पद पर थे, तो यहाँ पर चोट आई है और यहाँ पर चोट आने का किसी भी प्रकार का ये नहीं है। मीन्स ये चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गले में दिखाया जा रहा है, ये पीड़ित हैं और इनकी मृत्यु की जा चुकी है, ये सचिव रह चुके हैं। दिखा दिया, और भी फोटो है। इस तरीके से ये इनको गिराया गया है कि जो भी बातें हैं तो स्पष्ट रूप से देखने में यही आ रही हैं कि सर इसमें जो ये वारदात है, जो एक्सीडेंटल की जो रिपोर्ट है, वहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। आप देख सकते हैं इस मोबाइल पे कि जिस तरीके से यहाँ पे पड़े हुए हैं, ऐसी घटना एक्सीडेंटल नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे पूरे हार घास उगी हुई थी और जिस तरीके से मतलब हालात हैं, उसमें कोई भी ये मतलब देख के ये नहीं बोल सकता कि मतलब ये एक्सीडेंटल है। ये पूर्ण हत्या की वारदात की गई है और उसको अंजाम यहाँ पे दिया गया है।
हम शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए और जो भी जैसा भी हो बिल्कुल पूर्णतः निष्पक्ष जांच हो इसकी और जो दोषी हैं उन पे कार्यवाही हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो बात को रखी है बिल्कुल न्यायपूर्ण बात कही है आपने कि हमें किसी भी बात से कुछ मतलब नहीं है, जो एक पीएम की रिपोर्ट आनी है वो ठीक तरीके से आए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस संदिग्ध के दायरे में जो भी आता है, चाहे वो आला अधिकारी हो कोई या कंस्ट्रक्शन के कोई ठेकेदार हो या जो भी ग्रामीण के द्वारा ये अंजाम दिया गया है, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाने की कृपा करें। इन समस्त ग्रामीण जनों और ये पीड़ित परिवार की तरफ से हम विनती करते हैं, जिले की कलेक्टर साहिबा डीएम मैम आपसे भी हम विनती करते हैं और इन पीड़ितों को निष्पक्ष जांच करवा के और इनको न्याय दिलाने की कृपा करें। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज़ में शुभम पांडे। जय हिंद।